subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. काल प्रसन्न पूजा अर्ध चंद्र की रात नहीं पूर्णमासी की रात की जाती है। अब मैं तो ये पूजा नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, रुको। स्वयं को मारने के लिए एक शक्तिशाली नाग की केंचुए की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें ही रूप दिया है जिससे तुम स्वयं को मार सकते हो। अब तुम जाओ, उस पाप को मिटाकर नागमणि को बचाओ। वापस आ गया हूँ स्वयं। तुझे मार के मैं काम करूँगा इंतकाम करने वाला मिसाल। इससे पहले कि वो मैं मर जाऊँ, मैं उस विशाल को मार दूंगा। ठीक है शेषनाग, अभी मैं चलता हूँ। लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। तुम्हें ये नया रूप मिला कैसे? मैंने और आकाश ने तुमसे कितनी बार पूछा कि तुमने बता ही नहीं रहे हो। अब तो बता दो, क्या कैसे पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे गलत मत समझना। तुम पहले बोलो तो। आज से 14 दिन पहले मेरे भाई विवेक को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। मैं उसे बचाने भी गया और बचा लिया, लेकिन वो मेरा असली रूप देख के मर गया। मतलब उसकी सांसें बंद हो गई थी। फिर मैं उसे बचाने के लिए नागमणि लेने गया और लेकर जब आया और उसे बचाया, तब उसने मुझे उसकी सच्चाई कही कि वो विवेक नहीं स्वयं है और मेरा कोई भाई कभी था ही नहीं। और पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी मेरे माँ बाबा को उसी ने मारा था। तभी मैं गुस्से से उस पर वार करने लगा और बहुत लड़ाई की, लेकिन नागमणि को बचा नहीं पाया। वो नागमणि को निकल के वहाँ से निकल गया और उसके जाने के ठीक बाद आकाश वहाँ पर पहुँचा और उसी ने मुझे बताया कि मैं काल के पास जाऊँ। स्वयं को मारने में वही मेरी मदद कर सकते हैं। और तभी मैं उसकी बात सुनकर काल के पास गया और काल ने मुझे स्वयं का मौत का राज भी बताया। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तब काल ने मुझे ये रूप दिया और नया रंग दिया और उन्होंने कहा कि स्वयं को मदद करने पर उन्होंने जो पाप किया है, मुझे ये नया रूप देखकर वो इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे ये रूप दिया। वाह विशाल, तुम्हारी जितनी तारीफ करो सब कुछ कम है। आज तुमने अपने दुश्मनों के बीच से अपने दोस्त को ढूंढकर उसकी मदद लेकर चले आए। यही है एक सच्चे नागराज का धर्म और कर्म, जो हर किसी के दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेता है। तुम अपने घर जाओ, लेकिन जाने से पहले स्वयं क्या कर रहा है ये अपनी दिव्य शक्ति से एक बार देख लो। मैं आ गया हूँ विशाल। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये खुल क्यों नहीं रहा?
मुझे अभी जाना होगा। क्या हुआ विशाल, तुम अचानक से नाग रूप में क्यों आ गए? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता श्वेतनाग, मुझे जाना होगा। लेकिन इस तरीके से जाऊंगा तो मुझे बहुत देर हो जाएगा। मुझे अपनी तेज़ी बढ़ानी होगी, बहुत तेज़ी से। ये दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड है। विशाल, विशाल, शुक्र है भोलेनाथ की स्वयं को उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन इस खिड़की से मैं अपने बड़े रूप में नहीं जा सकता। मुझे बहुत छोटा बन के यहाँ से निकलना होगा, जिससे मेरी सरसराहट की आवाज़ उसके कान तक ना पहुँचे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, यही सोच रहे हो ना कि मैं तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? तो सुन लो, तुमसे लड़ने में मैं अभी और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सच कहूँ तो नागमणि की रक्षा करना, नागवंश के लिए कुछ करना अब बोरिंग लगने लगा है मुझे। इसीलिए मैं अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ और दोस्ती दुश्मनी को भुला कर अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ। इसे आज हो क्या गया है और तुम यहाँ क्यों आए हो ये शायद मैं जानता हूँ। काल प्रसन्न पूजा है ना? और इस पूजा के लिए एक इच्छाधारी नाग की जरूरत होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूजा कर दूंगा। मेरे लिए काल प्रसन्न पूजा करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों, नागमणि में हिस्सा? और वो तुम्हें कौन देगा? तुम दोगे मुझे। अब तुम्हें डील मंजूर हो तो बोलो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। वैसे विशाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपना इरादा बदल लोगे। हाँ, ये तो बात है। और वैसे भी तुमसे इंतकाम लेके मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? मैंने बहुत सोचा और यही ठीक किया कि मैं भी नागमणि पर हिस्सा लूँगा। आज शाम 6 बजे में मैं अपना हिंचड़ी उतारूँगा। तुम
8 बजे तक आ जाना। फिर 8:30 बजे यानी रात का पहला पहर से पूजा शुरू होगा। कल सुबह 4 बजे तक यानी शेष रात्रि तक हमें ये पूजा करना होगा, तभी नागमणि की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। ये पूजा मैं अपने घर में ही करूँगा। तुम 8 बजे तक आ जाना। मैं सारी तैयारी पूरी तरह से करके रखूँगा, ठीक है? तुम चाहे कैसे भी अपना इरादा बदल लो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा। मैं हर वक्त एक चीज़ से तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। अगर तुम सच में नागमणि की शक्तियाँ चाहते हो तो मैं तुम्हें वो पूजा करने के बाद मारूँगा, और अगर इसकी उल्टा हुआ तो तुम्हारा ख़त्म जल्द होगा। क्या लगता है तुम्हें स्वयं, मैं सच में ये सब करने वाला हूँ? तुम काल प्रसन्न पूजा करोगे, लेकिन अपनी काल को भगाने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में अपनी काल को लाने के लिए। क्योंकि काल प्रसन्न पूजा तुम उस तरीके से करोगे जिस तरीके से करने के लिए मैं तुम्हें बोलूँगा, और तभी उस हवन कुंड में एक खंजर प्रकट होगा जिससे तुम्हारा अंत करूँगा मैं। और जब नागमणि तुम्हारी शरीर से निकलेगी तभी मैं उसे उसकी असली जगह पर रख दूँगा, भोलेनाथ के शरण में। अब मेरा लाल सुनहरा नहीं, मेरा काल सुनहरा रूप तुम्हारा काल बनेगा स्वयं। आज रात मैं उसे मार डालूँगा, स्वयं को मार दूँगा मैं, और उसे मार के अपना इंतकाम पूरा करूँगा। स्वयं अब तक यहाँ पर है, कहीं उसने सारी बातें सुन तो नहीं लिया ना मेरी? यही भोलेनाथ सब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं शेषनाग का रूप लेकर यहाँ से निकल जाऊँ, बाद में उसके सामने कोई नई नाटक कर लूँगा। सच में विशाल बहुत चालाक है, लगता है शेषनाग के सामने वो नाटक कर रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। छः बजने ही वाले हैं, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा अपनी केंचुली बदलने के लिए। हे भोलेनाथ, मैंने तो सतयुग में कितनी बार अपनी केंचुली बदली है, तब तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज क्यों हो रहा है? आज तुम्हारा मौत जो आया है विशाल।